नाजरीन, कुरान पाक का बहुत बड़ा मौजज़ा ज़ाहिर हो चुका है। 2026 यानी इसी साल कुरान पाक का ऐसा मौजज़ा कहाँ ज़ाहिर हुआ है, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखने वालों से अर्ज़ है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस आईडी को फॉलो करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार मेरे भाइयों सुभान अल्लाह माशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर लिखते हुए जाएँ, क्योंकि ये कुरान पाक अल्लाह ताला से मंसूब है और अल्लाह ताला ने इसे नाजिल किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में। अब मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये क्या मामला हुआ है। इस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ आपको, मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों साथियों, गुल प्लाज़ा जहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते वाले दिन ये एक आग लगी और जो भड़कते भड़कते पूरे मॉल को 1200 प्लस दुकानों में ये फैल गई और वहाँ पर आए हुए कस्टमर्स जितने भी थे उनको निशाना बना दिया और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, जो दुकानों में थे, जो काम करने वाले थे, छोटे बड़े बुज़ुर्ग ख़वातीन जो वहाँ पर मौजूद थीं, वो सारी इसकी लपेट में, इसकी ज़द में आ गईं और ये करते करते देखते देखते पूरे मॉल को अपने लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और अमला जितना था वो आग बुझाने में मसरूफ़ थे। मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों साथियों, इसी दौरान अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा ज़ाहिर किया, वो भी कुरान पाक का। और क्या हुआ, इस कुरान पाक को किस तरीके से अल्लाह ताला ने जो मौजज़ा दिखाया वो क्या था, वो मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों साथियों, वो कुरान पाक का मौजज़ा ऐसे ज़ाहिर हुआ 3 दिन के बाद, जब आग बुझ गई, आग पे काबू पा लिया गया। कराची मेयर कराची आए, गवर्नर सिंध आए और भी जितने लोग जो इलाका मकीन थे, जो रोडों पे मौजूद थे, जो दूर दूर से अपने प्यारों को ढूंढने के लिए आए हुए थे, वहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों साथियों जो लोग मौजूद थे उनके सामने सब ने अपनी आँखों से देखा। जो रेस्क्यू वाले थे जो अंदर गए हैं और अंदर जाने के बाद सब चीज़ें लोगों को तलाश किया है, उनको मस्जिद नज़र आई। जब वो मस्जिद के बाहर पहुँचे हैं तो मस्जिद के बाहर जो वज़ू खाना था वो टूट फूट का शिकार था। जो मस्जिद के अंदर का हिस्सा था, जो मस्जिद थी मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों साथियों, मस्जिद के अंदर जो कुरान पाक रखे हुए थे, कुरान पाक बिल्कुल सही सलामत, मेरे प्यारे भाइयों वो रेस्क्यू के लोग वो उसे बाहर सही सलामत लेकर आए और दिखाया कि अल्लाह ताला की कुदरत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने इसे नाजिल किया है और हम खुद जो है इसके मुहाफ़िज़ हैं। कोई और बंदा इसकी हिफाजत नहीं कर रहा, हम हिफाजत नहीं कर सकते, अल्लाह खुद इस कुरान पाक की हिफाजत फरमा रहे हैं। और हमने देखा कुरान पाक को बाहिफाजत जितने नुस्खे थे रखे हुए थे वो तमाम के तमाम बाहर लेकर आए गए सही सलामत। मस्जिद के बाहर जो वज़ू खाना था वो टूट फूट का शिकार हो गया, इमारत गिरी हुई है, परेशान। लेकिन कुरान पाक जितने औराक थे, जितने नुस्खे थे, वो एक लाइन में लगे हुए थे, ना वो नीचे गिरे हैं, ना वो जले हैं, ना उसमें कोई कमी पेशी आई है। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों साथियों, ये अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया 2026। ये 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा, मैं 2026 के अंदर आए हुए वाक़ये की बात कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि ये कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इसमें सिर्फ हिफाजत की बात नहीं की, बल्कि अच्छाई भी बयान की है, बुराई भी बयान की है, गुनाह भी बयान किए हैं, नेकी बताई है, अम्बिया के अहवाल भी बताएं। आज मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों साथियों, हमारा ताल्लुक़ जो है वो टूट चुका है। हम दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कारोबार के, दौलत के, शोहरत, इज़्ज़त, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, दुनिया कारोबार अच्छी हो जाए, मेरा नाम हो जाए। देख लें हाल क्या है। जो बिजनेसमैन थे, जो करोड़पति, जो अरबोपति थे, आज उनका हाल देखें कि वो रोडों पर आ गए हैं, रो रहे हैं, आहुजारी कर रहे हैं। उनके पास खाने पीने के लिए नहीं, अपने बच्चों की ज़िंदगी गुजारने का सामान नहीं है, सब जल के खाक हो गया। अब ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा। हम उनको देख रहे थे कि यार वो बड़ी गाड़ी में आते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस है, बड़े अच्छी शोहरत दौलत है, हम उनको देख रहे थे। आज उनको देखें आपके मेरे प्यारे भाइयों, वो रो रहे हैं, आहुजारी कर रहे हैं, सिसके लग रहे हैं, कोई हमारी जो है ना खैर ख्वाही कर दें। तो मेरे प्यारे भाइयों, वक्त जो है किसी को मोहलत नहीं देता। अगर आप सेहतियाब हैं, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो चीज़ नहीं मिली उस पर सब्र करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका ऐसा करने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे, दीन और दुनिया की रहमतें बरकतें मिलेंगी। आपको पता है मैं ऐसे ट्रेंड न्यूज़ वगैरह लेकर आता हूँ जिससे आपको घर बैठे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। जाते हुए अगर अभी तक मौजूद हैं, सब्सक्राइब के बटन मौजूद है, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी आईडी को देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, रिपोस्ट करते हुए जाएं, ताकि और लोग भी दीन के करीब हों, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें, तबलीग करें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। इंशाअल्लाह तबारक ताला ऐसा करने से अल्लाह राज़ी होंगे, नबी पाक खुश होंगे। और जब हमारा आखिरी वक्त आएगा,
जो लोग गुल प्लाजा में परेशान थे कि अब क्या होगा, कि अब किस तरीके से ज़िंदगी गुजरेगी, तो मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, उनको देखेंगे ना तो हमें क़यामत की याद आएगी, मरने की याद आएगी। तो ये जो मामलात होते हैं, इससे सबक सीखने की बात है, ना कि जो है ना इस पे हँसने की और एक दूसरे को बताने की कि यार ऐसा हो गया। नहीं, वहाँ पर सबक सीखें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि अकल वालों के लिए निशानी है, तो अकल पकड़ें, थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए आखिरत को बर्बाद ना करें। अल्लाह ताला हमारा कहना बोलना कबूल करे। वीडियो पैगाम अच्छा लगा, आगे से आगे शेयर करें, रिपोस्ट करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं इसी किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।